नमो नमः। आज हम बृहत्त्रयी चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम महाकवि कालिदास की सातों रचनाओं के सामान्य अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाकवि कालिदास का एक महाकाव्य है जो लघुत्रयी के अंतर्गत परिगणित किया गया है, रघुवंश महाकाव्यम। सवाल ये होता है रघुवंश महाकाव्यम में किसकी रचना है? ते महाकवि कालिदास की रचना है। ये काव्य किस विधा के अंतर्गत आता है? नाटक है कि ये महाकाव्य है कि गीत काव्य है? तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है आपको नाटक की श्रेणी में रखा गया है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। इसका जो आधार ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य का, ये रामायण लिया गया है। रघुवंश का जो नायक हैं, रघुवंश महाकाव्यम के जो नायक हैं, इनके नायक जो राम हैं और उनकी नायिका सीता हैं। इसमें जो रघुवंश महाकाव्य में जो प्रमुख पात्र हैं, इसमें आप लोग जानते हैं दिलीप हैं, सुदक्षिणा है, वशिष्ठ हैं, नंदनी, रघु, कौत्स, कुबेर, अज, इंदुमती, दशरथ, राम, सीता। और रघुवंश महाकाव्यम का जो समय था, जो रघुवंश महाकाव्यम का समय था आपका ये 150 ईसा पूर्व से लेकर 475 ईसा पूर्व माना जाता है। और सबसे बड़ी इसमें विशेषता ये है कि इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास की दूसरी जो रचना है, महाकवि कालिदास की जो दूसरी रचना है, ये है आपका कुमार संभवम। ये कुमार संभवम जो पूछा था कि ये किसकी रचना है, तो महाकवि कालिदास की रचना है। कुमार संभवम ये महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इसका जो आधार ग्रंथ है, इसका आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। और ये आप लोग परीक्षा दिए होंगे झारखंड टीजीटी, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि कुमार संभवम का नायक कौन था। इसके नायक सिंह और उनकी नायिका जो हैं पार्वती हैं। इसमें कुछ प्रमुख पात्र भी हैं। कुमार संभवम पात्र हैं जो प्रमुख हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, हिमालय हैं, मैना है, नारद हैं, तारकासुर हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र और कामदेव। और जो ये कुमार संभवम की जो समय था ये 150 से लेकर 475 यानी 150 ईसा पूर्व से लेकर 475 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसमें विशेष बात ये आती है, इसमें 36 टीकाओं का एक उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। और कालिदास की जो तीसरी रचना है मेघदूतम बहुत बार सवाल आया था कि कालिदास का मेघदूत किसकी रचना है, तो महाकवि कालिदास की रचना है। ये जो खंड काव्य गीत काव्य के आधार पर इसको रखा जाता है। ये मेघदूत में कितने सर्ग हैं? इसमें सर्ग नहीं, 2 खंड हैं। एक को पूर्व मेघ कहते हैं, दूसरे को उत्तर मेघ। और इसमें किस रस का प्रयोग किया गया, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और ये मेघदूत जो है, मेघदूत का आधार ग्रंथ है ब्रह्मवैवर्त पुराण से इसका आधार ग्रंथ माना गया है। और मेघदूत के जो नायक हैं वो यक्ष है, जो इसको ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसको हेममाली बताया जाता है। ये पूछा भी गया था कि मेघदूत की जो नायिका हैं, जो मेघदूत की नायिका है वो ये अक्षणी है। वो जो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसको विशालाक्षी की संज्ञा दी गई, इसका नाम विशालाक्षी भी बताया गया है। मेघदूत के प्रमुख पात्र हैं जो यक्ष है, मेघ है, बादल है और कुबेर हैं। मेघदूत का वही समय कालिदास का 150 से 475 ईसा पूर्व। इसको दूत काव्य या संदेश काव्य या खंड काव्य या गीत काव्य के भी नाम से जानते हैं। कालिदास का एक और रचना, यही प्रश्न आया था कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो यही आपका ऋतु संहार। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये बहुत बार पूछा है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है।
ऋतु संहार। और कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम आगे आएगा, बताएंगे इसको। अब देखिए ये ऋतु संहार जो है ये खंड काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। 6 सर्ग हैं और ये इसका जो आधार ग्रंथ ये कवि कल्पित, इसका न कोई नायक न कोई नायिका है लेकिन इसमें अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसका भी समय 150 से लेकर 475 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके बाद आपका एक कालिदास का जो अमर नाटक माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान का मतलब होता है भूला हुआ ज्ञान। अभिज्ञान का मतलब पहचान होना या भूला हुआ ज्ञान। यानी पूछा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है। ये नाटक है या गद्य काव्य या खंड काव्य, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नाटक के अंतर्गत आता है। ये कालिदास का नाटक है। ये 7 अंकों का नाटक है। 7 अंकों का नाटक। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जो एक क्या बोलते हैं कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो आधार ग्रंथ है महाभारत के ये वन पर्व से लिया, आदि पर्व से लिया गया। ये महाभारत के आदि पर्व से इसका आधार ग्रंथ बनाया गया है। और इसके जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है ये दुष्यंत हैं। ये पुरुवंशी राजा रहते हैं हस्तिनापुर के, दुष्यंत हैं। और इसकी नायिका जो है शकुंतला है। इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं। दुष्यंत है, शकुंतला है, कर्ण है, अनसुईया है, प्रियंवदा है, मेनका है, दुर्वासा है, गौतमी है, माढ़व। ये पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? या अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक ये माढ़व, इसको कहते हैं माढ़व कहते हैं। ये माढ़व कई बार पूछा भी गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक का नाम क्या था? माढ़व है। और सारदत्त हैं, भरत हैं और गौतमी हैं। इसका भी वही समय 150 से 450 ईसा पूर्व है। ये सर्वोत्कृष्ट का नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक माना गया। और कालिदास की एक रचना है आपका विक्रमोर्वशियम। कालिदास की रचना जो विक्रमोर्वशियम नाटक के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको कालिदास के कुल 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशियम, मालविकाग्निमित्रम। तो विक्रमोर्वशियम नाटक के श्रेणी में इस छोटा होने के कारण इसको त्रोटक कहा जाता है। विक्रमोर्वशियम नाटक का छोटा भाग त्रोटक यानी नाटक ही इसको कहते हैं। इसमें 5 अंक हैं, श्रृंगार रस हैं। और इसका जो आधार ग्रंथ है ये ऋग्वेद या महाभारत से लिया गया। इसके नायक पूर्वा है और उर्वशी है। इसके प्रमुख पात्र हैं पूर्वा, उर्वशी, इंद्र, कोशी और कुबेर, भरत मुनि और औसनारी और स्त्री। इसका भी वही समय 450 से 475 150 ईसा पूर्व से लेकर 475 ईस्वी माना जाता है। ये गर्भ नाटक का इसमें प्रयोग किया गया है। कालिदास का एक और नाटक है मालविकाग्निमित्रम। एक महाकवि कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। ये नाटक है 5 अंकों का नाटक है। विक्रमोर्वशियम भी 5 अंक का है और मालविकाग्निमित्रम भी आपका 5 अंकों का नाटक है। पूछा भी गया था मालविकाग्निमित्रम में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसका जो आधार ग्रंथ है आपका इतिहास प्रसिद्ध है। इसके जो नायक हैं अग्निमित्र हैं और मालविका इसकी नायिका हैं। और इसके प्रमुख कुछ पात्र हैं अग्निमित्र, मालविका, गणदास, इरावती, वसुमित्र, माधव सेन। इसका भी वही समय 150 ईसा पूर्व से लेकर 475 ईस्वी माना जाता है। कथा वस्तु की दृष्टि से इसको नाटिका माना जाता है। यानी मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ये देखना है कि महाकवि कालिदास ने कुल 3 नाटक लिखे हैं और 2 महाकाव्य लिखे हैं।
और दो आपका गीत काव्य या खंड काव्य कहते हैं। यानी 3 नाटक में आपका विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका मित्रम, और 2 महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम। ये आपका 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं, जिसको वही आपका मेघदूत और ऋतु संहार। ये मित्रों बस आज के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपनी कमियां बता सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करके बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमो नमः। नमस्ते।